ओके, सो अभी आपके सामने जो फोटो है, ये आप लोग ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देख रखी होगी रिसेंट में, जैसे कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे या आपके किसी मिलने वालों से आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। सो जैसा कि लिखा भी है सामने हमारे कि स्पेनिश वुमेन गैंग रेप्ड इन दुमका झारखंड। सो एक ये राइडर है जो अलग अलग देशों में भ्रमण करती है बाइक से, बट व्हेन शी केम इन झारखंड शी वाज गैंग रेप्ड बाय 7 पीपल एंड उसमें से 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है अभी तक के पुलिस द्वारा और 4 भी बाकी हैं। आई होप दे विल बी कॉट एज वेल। बट आज जो मुझे बात करनी है वो कुछ और है। व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस न्यूज आई थॉट दैट हमारे देश में जो इस तरह की सोच रखते हैं या इस तरह का क्राइम करते हैं उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। दे आर नॉट इवन अ बिट स्कैर्ड इफ दे कैन डू दिस टू अ फॉरेनर गर्ल विदाउट thinking of any consequences that what may happen to them after this crime, and they have done it. Then फिर मैंने सोचा कि अगर ये लोग ये चीज इस तरह का क्राइम हमारे फॉरेनर्स के साथ हो सकता है जो यहाँ पे घूमने आए हैं, तो फिर हमारे देश के लोग जो औरतें हैं बच्ची हैं उनका क्या हाल हो। सो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने डेटा खंगालना शुरू करा। थोड़ा सा मैंने अपनी रिसर्च करी कि मुझको उसका डेटा कहाँ से मिल जाएगा, और मुझे थोड़ा सा पता चला कि इसकी जो रिपोर्ट बनाता है वो बनाता है एनसीआरबी। एनसीआरबी हर 2 साल में ये डेटा शेयर करता है सरकार को, और फिर ये डेटा हम सरकार की जो डिफरेंट साइट्स हैं उनसे गैदर कर सकते हैं। तो मैंने ये डेटा एक सरकार की वेबसाइट से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स हैं, वहां से मैंने इसको डाउनलोड करा इस डेटे को। ये डेटा हमारा 2021 का है। आफ्टर 2021 इट्स 2022, 2023 और अब 2024 चल रहा है। अभी तक के कोई डेटा इस पे रिलीज नहीं हुआ है, जबकि एनसीआरबी हर 2 साल में इस डेटा को रिलीज कर ही देता हर हाल। तो ठीक है, जो डेटा हमारे पास है हमने उससे ही थोड़ा उस पर एनालिसिस करा है, उस पर डैशबोर्डिंग करी, और उसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँ कि हमारे देश में क्या हाल है इस चीज को लेके, और क्राइम ये कितना हमारे यहाँ फैला हुआ और इस पे कोई काबू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कुछ नेक्स्ट पेजेस पे ले चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने मैप ले रखा अपना इंडिया का, जिसमें बड़ा सर्कल जितना ज्यादा है वो दिखाता कि वहां पे उतने ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पे उन डेटा की बात कर रहा हूँ जिनको रिपोर्ट किया गया है। जो रिपोर्ट हुए ही नहीं उनकी बात नहीं हो रही। उनको ना हम जानते ना आप जानते हैं कि कब कहाँ क्या हुआ। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं डेटा की बात कर रहा हूँ, उन्हीं नंबर्स की जिनको रिपोर्ट किया गया है और जो गवर्नमेंट द्वारा डेटा हमें प्रोवाइड किए गए ऑफिशियल साइट्स द्वारा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो सबसे बड़े सर्कल्स हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इधर के इतने देशों में, सॉरी स्टेट्स में हम देखते हैं रेप जो है बहुत ज्यादा है। और फिर जैसे जैसे हम इधर आते आते हैं, मेघालय, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पे रेप्स की जो वो है कम हो गए। ये डेटा 2021 का है। अगर हमारे पास 2022-23 का भी होता तो शायद ये सर्कल हमें ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि वहाँ पे ऑन गोइंग वायलेंस कंटिन्यूसली चल रहा है महीनों से। तो अभी उस पर ना जाके हम बात करते हैं कि जो मैंने एनालाइज किया डेटा उसको आगे। मैंने इसके एक और ग्राफ बनाया है, उसमें मैंने ग्रैनुलैरिटी में उसको एक्सप्लेन करा, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो पहले आप बात कर लेते हैं कि माइनर विक्टिम्स हमारे कितने हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। तो टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 30,000 जो केसेस हैं रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 10% ऑफ यानी कि 3,000 के आसपास जो हमारे केस आते हैं या आए हैं 2021 में रिपोर्ट किए गए हैं, वो माइनर्स के थे। अब माइनर्स में भी बहुत सारी एज ग्रुप्स हैं। अब माइनर्स की जो एज ग्रुप है वो 6 साल तक का हमारे देश में रेप का रिपोर्ट किया गया है। मैं वो भी आगे दिखाऊंगा आगे वाले ग्राफ में। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि माइनर केसेस हमारे जो हुए हैं 2021 में
वो ऑलमोस्ट 3000 है केसेस माइनर्स। और जब इधर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स के नंबर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम देखते हैं एडल्ट्स की जो केसेस है 27,000, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है 27,000 रेप्स एक साल में आउट ऑफ 30,000। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चला कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ देश में रेप्स का क्राइम है जिस पे कोई काबू नहीं है अभी तक के। आगे मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ में दिखाता हूँ ग्रैनुलैरिटी में। ये तो यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज ये मैंने फिल्टर लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने ग्रुप वाइज ये सारे रेप्स के जो डेटा है वो शो कर रहा है, कि हमें पता चल सके कि चल क्या रहा है हमारे देश में अभी, और हम उसको लेके कितने जागरूक हैं या नहीं है, कैसा चल रहा है सब। तो मैंने यहाँ पे एज ग्रुप बना रखे हैं, इसमें बिलो 6, 6 से 6 to 12, 12 to 16, 16 to 18, 18 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड अबव 60 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर दो चीजें आप लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा चौंका, बहुत ज्यादा चौंका देने के लिए, कि हमारे देश में लोग ऐसी मानसिकता रहे हैं जो बिलो 6 ईयर्स, आई मीन बिलो 6 रेप, थिंक ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी। और मैं ये कहूँ कि उनको क्या बीमारी है। और यहाँ पे ये देख लें अबव 60 भी रेप्स हो रहे हैं, और काफी बड़े नंबर्स में हो रहे हैं। इस समय मैंने पूरा का पूरा सारा डेटा सिलेक्ट कर रखा है जो भी मेरे पास है, सारे स्टेट्स का ये दिखा रहा है हमें कि टोटल हमारे प्रदेश में 52 रेप्स हुए हैं जो बिलो 6 ईयर हैं, 6 साल से भी कम उम्र, मतलब उनको अपने शरीर क्या, उनको अपने सारी चीजों का भी नहीं पता था, लेकिन उनके साथ ये घिनौनी हरकत हो रही। अगर मैं इस अपने ग्राफ को और अपने इस डैशबोर्ड का मैं लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा अपने पोस्ट में, वहां से आप अगर देखना चाहें हर एक स्टेट्स का अलग अलग, तो आपको पता चल जाएगा आसान। जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि राजस्थान सबसे ज्यादा रेप्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ राजस्थान सेलेक्ट कर लूँ, ये मैंने सारे अनसेलेक्ट कर दिए और ये राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ दिखा रहा है कि आउट ऑफ 50 to 18, आई मीन क्वार्टर ऑफ द रेप्स आर बीइंग डन इन द राजस्थान ऑफ द माइनर्स। बाकी सारे स्टेट्स पे छोड़ दें। और सबसे ज्यादा हम ये देख रहे हैं 3,000, 3,500 रेप्स जो है हमारे 18 से 30 साल की उम्र के बीच के लोगों के हो रहे हैं, हुआ है। तो अगर आप पूरी तरह से इसको हर एक स्टेट का अपने स्टेट के हिसाब देखें, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं अगर यूपी का देखना चाहूँ तो यहाँ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि यहाँ पे जो केस रिपोर्ट हुए हैं 2021 में बिलो 6 ईयर, वो 4 हैं, 6 to 12 24 हैं। अब मैं बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ रिपोर्ट हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिनको बताया गया है, जो लोगों की जानकारी में है। उन नंबर का किसी को पता ही नहीं, जो कभी रिपोर्ट होते ही नहीं है, जिनको किसी ऑफिशियल्स नेता या किसी पावरफुल पीपल द्वारा दबा दिया जाता है, उनकी आवाज ही कभी नहीं उठ पाती है, ना पता चल पाता है। तो ये वो नंबर्स हैं। आप भी कर देखना चाहें जैसे जहाँ का भी, तो आप देख पाएंगे और आपको भी शायद थोड़ा अंदाजा होगा कि हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि these numbers are quite big actually, and there are some reports that says कि even if we compare these reports to Pakistan, so रेप्स के जो नंबर्स हैं हमारे देश में वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, जबकि ये कोई क्राइम हम कंपेयर नहीं करना चाहिए इस देश से। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जबकि काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी, इस तरह से बहुत सारे अगर आप सर्च करेंगे बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। और हमारे देश में हर 15 मिनट में, ये सरकारी डेटा है, सरकारी सर्वे, जिससे पता चला कि हर 15 मिनट में एक रेप होता है हमारे देश में। अगर हम उसको कंपेयर करें, उसको हम काउंट करें, तो
एक घंटे में 60 मिनट होता है, और 24 घंटे से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 60 मिनट को, तो वो हमारे बन गए 1440 घंटे बन गए। और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 15 से, क्योंकि हर 15 मिनट में एक रिपोर्ट आ रही है, तो वो बन गया 96। यानी कि हर 24 घंटे में 96 रेप हमारे देश में रिपोर्ट होता है। और अगर उस 96 यानी कि 96 से मल्टीप्लाई करते हैं 365 यानी टोटल डेज से इन अ ईयर, तो वो बन गए 35,040। अब किसी को भी अगर हम ये बात डायरेक्ट डायरेक्ट बताएं, उसको नहीं लगेगा कि नहीं ऐसा है। लेकिन अगर जिस तरह से हमें डेटा मिला है, अगर हम उस पर बात करें, तो थोड़ा सा आपको तो हमको भी यकीन करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट एग्जैक्ट बट वी आर क्लोज। जैसे कि कारी डेटा पर 30,000 केसेस रिपोर्ट हुए 2021 में, और अगर हर 15 मिनट में एक रेप केस हो रहा है हमारा रिपोर्ट, 35,000 इज नॉट फार अवे फ्रॉम 30,000, बहुत करीब है, इट्स नॉट फार। सो इट इज बिलीवेबल एंड इट इज हैपनिंग, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। अब जो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए क्या सोल्यूशन क्या है। लॉज तो हमारे यहाँ है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आसानी से सबको सजा से वो बरी हो जाता है, निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन उससे बड़ी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है कि ये केसेस क्यों होते हैं इतना हमारे देश में। लोगों को अगर हम अवेयर भी करें, तो भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि स्टॉप द रेप एंड हैंग द रेपिस्ट। सो आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव। एंड अगर हम इस तरह का सोल्यूशन, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए भी इस तरह अगर कोई लॉ हम बना सके, जिसमें हम अगर रेपिस्ट को सीधे सीधे हैंग करके उसको डेथ पेनल्टी दी जा सके, ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ इस तरह कोई भी लॉ बन पाना। हम लोग ने बहुत सारे निर्भया कांड, इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई बहुत स्ट्रांग लॉ नहीं है जिससे कि लोग डरें और इस हीनियस क्राइम से बचें, सोचने से भी बचें, करने से भी बचें। तो हमें कोई एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा, जैसे कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हम लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट कर पाए, तो एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 साल के लिए भी अगर हमने उस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसका खौफ जो लोगों में बैठेगा, उससे आई डोंट थिंक दैट दे विल इवन इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और बेटर सोल्यूशन है जिससे कि सजा से पहले ही इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि इस तरह के थॉट्स या इस तरह के चीजें होना रोका जा सके सोसाइटी से, सो डेफिनेटली गिव योर आंसर्स एंड गिव योर सजेशन। आई थिंक ब्लेमिंग द पुलिस completely इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये कहूँ कि अ, किसी किसी मतलब स्टेट की अगर पुलिस बहुत भी अच्छी, तो भी हम किसी के रेपिस्ट की थिंकिंग को नहीं रोक सकते, राइट? तो मेंटेलिटी चेंज करने का अगर आपके पास कोई रिव्यू हो, कोई व्यू हो, तो वो भी आप शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे यही बताना था और यही शेयर करना था, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। एंड अगर आप अपने रिव्यू दें, तो डेफिनेटली मे बी इट विल हेल्प मी दैट व्हाट कुड बी द राइट solution for it to prevent these heinous crimes. So thank you very much if you will give your review.